पहले वीडियो में आपने शिव पुराण के बारे में बहुत कुछ जाना। शिव पुराण के बारे में ये जाना कि कैसे आप उसको पढ़ के इस संसार के सभी भोगों को भोग करके, सुख को भोग करके शिव के धाम कैसे जाया जाता है, कैसे जाया जाता है वो अब आप आगे पढ़ेंगे। अब आज दूसरा अध्याय इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दूसरे अध्याय में देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। दूसरे अध्याय का नाम है देवराज को शिवलोक की कैसे प्राप्ति हुई और चंचुला का संसार से कैसे वैराग्य हुआ। यहाँ देवराज का मतलब देवराज इंद्र नहीं कहा गया। देवराज का मतलब ये कोई एक पुरुष है जिसका नाम देवराज रखा गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें ये अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई और साधन नहीं है। आपकी कृपा से ये बात हमने समझ ली है। आप शौनक जी ने सूत जी का धन्यवाद करते हुए बताया कि आपने जो शिव पुराण के बारे में हमें मोटिवेशनल इंट्रोडक्शन वीडियो बताया, जो भी कुछ बताया वो बहुत ही कल्याणकारी है। उसे सुनकर के उन्हें बहुत अच्छा लगा। और इसके आगे सूत जी कहते हैं, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं। सूत जी का प्रश्न है, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी सभी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, देवराज ब्राह्मण की कथा। यहाँ से दूसरे अध्याय की पहली कथा शुरू होती है, जो आपको प्रेम पूर्वक और ध्यान से सुनना चाहिए। तो इस कथा में देवराज ब्राह्मण की एक कथा है, इसको सुनते हैं और पढ़ते हैं। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था। उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्य को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर जूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक विशालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। तो आपने देखा देवराज जो कि कितना गंदे तरीके से जीता था, परंतु उसने एक ब्राह्मण के मुख से जाने अनजाने में और भूलवश शिव पुराण की कथा सुन ली, जिसके कारण उसे शिव पद की या शिव लोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आपको भी शिव पुराण आपको सुननी चाहिए और एक बार जरूर आपको जीवन में पढ़नी चाहिए।
तो अब आगे बढ़ते हैं। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। दूसरे अध्याय की दूसरी कथा तीसरे अध्याय से शुरू होती है, इसलिए हम इस कथा को अगली एपिसोड में, अगली वीडियो में जरूर सुनेंगे, जरूर बताएंगे। तो आप इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। हर हर महादेव।